प्रताप रॉय को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ये सुनते ही परिधि एकदम से घबरा गई और उसके चेहरे की हवाएं उड़ गईं। और जब उसने अपने और प्रताप के रिश्ते के बारे में शिवानी को बताया तो शिवानी भी बहुत बुरी तरीके से चौंक गई। क्या आप सच में उसे डेट कर रही हैं दीदी? शिवानी ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। तो क्या मैं कसम खाकर बताऊं, मैं और प्रताप रिलेशनशिप में है शिवानी, और तुमने मुझे लगभग विडो कर दिया था। परिधि ने कॉफी टेबल के ऊपर ही अपना माथा रख लिया और वो सोच में डूब गई। कुछ देर तक वहां पर चुप्पी छाई रही और फिर शिवानी ने वहां की खामोशी तोड़ते हुए सबा से कहा, सबा मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट लेने बंद कर देने चाहिए। आजकल हमें अपनों के ही कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इतना कहने के बाद वो हंस पड़ी। कुल मिलाकर वो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परिधि के एक्सप्रेशन में जरा भी फर्क नहीं आया। शिवानी, क्या तुम बता सकते हो कि प्रताप की सुपारी कॉन्ट्रैक्ट किसने दी है? परिधि ने अचानक से सवाल किया और शिवानी इधर उधर झांकने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो परिधि को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के बारे में नहीं बताना चाह रही हो। शिवानी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, परिधि ने थोड़ा गुस्से से कहा। सॉरी दीदी, मैं बहुत प्रोफेशनल इंसान हूँ और मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकती, शिवानी ने कहा तो सबा ने अपनी आंखें मींच ली। क्या बकवास कर रही हो तुम शिवानी? तुम कब से ये सब बातें करने लगी? उसका नाम बताने के लिए पैसे मांगना चाहती हो तो परिधि से मांग लो। सबा के इतना कहते ही परिधि और शिवानी दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और शिवानी सबा को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और सबा नीचे देखने लगी। मुझे सच में नहीं पता दीदी, वरना मैं आपको बता देती। मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के बारे में जैसे पता कर रही हूँ, वैसे प्रताप जी का भी पता कर लेती, शिवानी ने कहा। और परिधि उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ गई कि शिवानी सच बोल रही है, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। उसके साथ साथ उसे यह भी पता था कि प्रताप रॉय इसके बारे में खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो एक न एक दिन उसके बारे में पता कर ही लेगा। कुछ देर तक वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे और फिर अचानक से शिवानी ने परिधि से कहा, दीदी आप एक बार शिमला क्यों नहीं चलती? मामा जी आपको बहुत याद करते हैं। शिवानी के इतना कहते ही परिधि उलझन में पड़ गई। मामा? मेरा कोई मामा भी है? मुझे तो पता था कि मेरी माँ अकेली ही थी, परिधि ने चौंकते हुए कहा। अरे सच में आपको नहीं पता? हमारे एक मामा जी हैं और वो बार बार आपसे मिलने मुंबई भी आ चुके हैं, शिवानी ने कहा। और उसकी बात सुनने के बाद परिधि ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके मामा कब उससे मिलने आए थे। तभी अचानक से उसे राकेश अस्थाना की याद आ गई, जो उससे उसकी माँ की बरसी के दिन मिलने आया था। राकेश अस्थाना ही पूरे मुंबई में इकलौता इंसान था जिसने खुद को उसकी माँ का दोस्त बताया था। क्या उनका नाम राकेश अस्थाना है? परिधि ने थोड़ा सोचते हुए कहा। हाँ, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, शिवानी ने जवाब दिया। परिधि को सुनकर बहुत शौक लगा, क्योंकि जब राकेश अस्थाना से मिले थे तो उन्होंने खुद को उसकी माँ प्रियाली का दोस्त बताया था, लेकिन आज जब उसे पता चला कि वो उनके भाई थे तो परिधि को शौक लगना लाजमी था। और यहाँ से परिधि को ये भी पता चल गया कि उसकी माँ प्रियाली रॉय भी ब्लैक सन से थी और शायद रेहान उसका सगा भाई था, जिसे ब्लैक सन वाले अपने साथ ले गए थे। लेकिन इसमें कितनी बातें सही थी और कितनी गलत, ये परिधि को शिमला जाकर ही पता लगने वाला था। और अब उसके मन में शिमला जाने की इच्छा हिलोरे मारने लगी थी, लेकिन उसके लिए उसे प्रताप रॉय को मनाना बहुत जरूरी था। क्या सोच रही हो दी? अगर आपको चलना हो तो बताओ, मैं 2 दिनों में वहाँ के लिए निकल रही हूँ, परिधि को ख्यालों में खोया हुआ देखकर शिवानी ने कहा। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे एक बार कैसे भी करके प्रताप से बात करनी होगी। मैं बिना प्रताप से बात किए हुए कैसे बता दूं? मुझे उसे भरोसे में लेना होगा, परिधि ने जवाब दिया। और शिवानी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी परिधि और शिवानी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उसका फोन बजा। फोन कौस्तुभ का था और जब परिधि ने फोन उठाया तो पता चला कि कौस्तुभ आगे की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। हालांकि परिधि का मन नहीं था कि वो जाए, लेकिन कौस्तुभ खुद ट्रेनिंग करना चाह रहा था और प्रताप का भी मन था कि कौस्तुभ उसके बाद डार्क नाइट को देखे, इसीलिए परिधि मना नहीं कर पाई। ठीक है शिवानी, अब मुझे निकलना होगा, परिधि ने कहा और फिर वो वहां से निकल गई। और जब वो रिवर के किनारे पहुंची तो देखा कौस्तुभ आइलैंड पर जाने के लिए रेडी था। इसी बीच रवि वहां पर एक स्ट्रेचर लेकर पहुंच गया और जब परिधि ने उस पर शेफाली को लेटे देखा तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। क्या आंटी भी वहां जा रही हैं? परिधि ने प्रताप से पूछा। हाँ, उनको वहीं रखना ठीक होगा, प्रताप ने जवाब दिया। और उसके बाद परिधि ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद कौस्तुभ और शेफाली को लेकर क्रूज वहां से निकल गया और कौस्तुभ को वहां से जाते देखकर परिधि एकदम से रो पड़ी और प्रताप उसे अपने सीने से लगाकर कंसोल करने लगा। आप रो मत मॉम, मैं आपकी देखभाल के लिए हूं ना, परिधि को रोता हुआ देखकर केशव ने कहा और परिधि के आंसू पोंछने लगा। परिधि क्रूज को तब तक देखती रही जब तक उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया और फिर वो लोग वहां से निकल गए। परिधि केशव, प्रताप और बाकी लोगों के साथ वहां से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने आ रहे एक इंसान के ऊपर पड़ी और उसे देखते ही परिधि का दिल धक से रह गया। उसने ब्लू फॉक्स जैसा मास्क लगाया हुआ था। क्या ये ब्लू फॉक्स है? परिधि तेज आवाज में बोली और उसने केशव को अपने पीछे छुपा लिया। उसके चिल्लाते ही प्रताप के इशारे पर उसके बॉडीगार्ड उस आदमी के पास पहुंच गए और जब उन्होंने मास्क उतार कर देखा तो वो एक लड़का था। प्रताप के आदमियों ने जब उस लड़के से पूछताछ की तो पता चला कि ये मास्क उसे किसी ने देकर भेजा था। और जब परिधि को ये न्यूज मिली तो उसका टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा था कि ब्लू फॉक्स उसके कहीं आसपास ही थी। लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया और कार में बैठकर वहां से निकल गई। परिधि के दिमाग में अपनी माँ प्रियाली राजपूत के ब्लैक सन से जुड़े होने की बात घूम रही थी और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि ब्लैक सन और डार्क नाइट के बीच काफी सालों से दुश्मनी चली आ रही है, तो उसे यहाँ पर उन दोनों के बीच सीज फायर कराने का रास्ता भी दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें पता चला प्रताप कि तुम्हारे ऊपर गोली किसने चलाई थी? परिधि ने सवाल किया। वो किसी तरह से प्रताप को इस पॉइंट पर घुमाकर लाना चाहती थी। हाँ, वो ब्लैक सन की शिवानी है, उसने ही मुझे मारने की कोशिश की है। मैंने अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढ रहा है।
वो और उसकी दोस्त सबा मेरे हाथों लग जाए, फिर मैं ब्लैक सन वालों को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, प्रताप ने गुस्से से कहा, जिसने परिधि को थोड़ा सा डरा दिया। अब मैं इससे कैसे शिवानी के बारे में बात करूं? अगर मैंने इसको बता दिया कि शिवानी मेरी कजिन है और मैं उससे आज ही मिलकर आ रही हूँ, तो ये मेरे ऊपर गुस्सा हो सकता है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? परिधि ने अपने आप से कहा। उसे प्रताप से शिवानी और ब्लैक सन से अपनी माँ के जुड़े होने के बारे में बताने से डर तो लग रहा था, लेकिन उसके पास यही आखिरी ऑप्शन था और उसे कैसे भी करके ये बात प्रताप को बतानी थी। प्रताप, क्या तुम गाड़ी साइड में लगा सकते हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। परिधि ने जब प्रताप से ये कहा तो प्रताप ने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और उसके बाद वो दोनों कार से उतर गए। प्रताप, मुझे तुम्हें अपनी कजिन और अपनी माँ के बारे में कुछ बताना है। परिधि ने इतना कहते हुए उसकी और शिवानी की जो भी बात हुई थी वो प्रताप के सामने खोलकर रख दी। हालांकि प्रताप को इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि प्रियाली ब्लैक सन से है। अलबत्ता उसके और शिवानी के रिलेशन के बारे में जानकर थोड़ा शौक जरूर लगा। और जब प्रताप ने परिधि से ये कहा कि वो इस बात को पहले से जानता था कि उसकी मॉम ब्लैक सन से है, तो परिधि शॉक्ड रह गई थी। तुम्हें कैसे पता प्रताप? परिधि ने चौंकते हुए कहा। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये नेकलेस, ये ब्लैक सन के लीडर का है। मुझे पहले दिन से ही ये बात पता थी। प्रताप ने परिधि को चौंका दिया था। कुछ देर तक परिधि और प्रताप वहीं खड़े रहे और उसके बाद परिधि आगे बोली, मैं शिमला जाना चाहती हूँ प्रताप। हो सकता है मेरे वहां जाने से इतने सालों से जमी हुई बर्फ पिघल जाए और जो एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो रुक जाए। ठीक है, लेकिन ये बात कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो मैं मुसीबत में आ सकता हूँ। प्रताप ने जवाब दिया और परिधि प्रताप से लिपट गई। उसे इस बात का तो पूरा भरोसा था कि वो प्रताप को मना लेगी, लेकिन प्रताप इतनी जल्दी मान जाएगा, परिधि को इसका अंदाजा नहीं था। ठीक है, परिधि ने जवाब दिया और उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। प्रताप ने परिधि को छोड़ दिया और वो अपने बायोलॉजिकल फादर सत्यन राजपूत से मिलने। उसने सत्यन से अपनी माँ प्रियाली के बारे में पूछताछ की, लेकिन सत्यन के पास उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और मजबूरी में परिधि को वापस आना पड़ा। 2 दिन बीत गए थे। परिधि ने अपना सामान पैक कर लिया था। केशव को वो वहीं छोड़कर जाना चाह रही थी, लेकिन केशव ने रोते रोते पूरा रॉय मैंशन अपने सिर पे उठा लिया था, जिसकी वजह से परिधि को उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रताप रॉय को परिधि और केशव ने अलविदा कहा और उसके बाद वो दोनों शिवानी और सबा के साथ शिमला के लिए निकल गए। आधी रात बीतने पर परिधि की फ्लाइट शिमला लैंड कर चुकी थी और उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ब्लैक सन ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। वो जगह बहुत ही सिक्योर थी और उसके अंदर सिर्फ ब्लैक सन के मेंबर्स ही जा सकते थे। ऐसे ही ने उस प्रीमाइसेस में एंटर किया कि अचानक से वो चक्कर खाकर गिर गई। दी, क्या हुआ आपको? शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा और सबा उसकी नाड़ी देखने लगी। तभी उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ सबा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? सब ठीक है ना? शिवानी ने टेंशन भरे लहजे में सवाल किया। हाँ, सब ठीक है, परिधि प्रेग्नेंट है। जैसे ही सबा ने इतना कहा कि शिवानी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जबकि केशव खुशी से उछल पड़ा। शिवानी सबा की हेल्प से उसे अपने घर लेकर चली गई।